Hello students, a very good morning all of you. And student, this is Neeraj Pandey, your political science and history mentor. And today we are taking a new chapter from the history subject, the chapter number 2. The chapter name is Kings, Farmers and Towns. After that, I will provide you the exercise or worksheet in your group. So let's to start the point. Kings, farmers and towns. This is the main topic of the chapter. There are only 3 words indicated in the statement: kings, राजा, farmer, किसान and towns means नगर. अब देखिएगा, बड़ी वैसी अटपटी सी बातें हैं कि भी एक राजा क्या, किसान क्या है और नगर, ये सब चीज़ें आज भी अवेलेबल है. तो आज अवेलेबल का मतलब क्या है? भी देखिएगा, फार्मर्स आज भी हैं, टाउन्स आज भी हैं. बस क्या है, ये जो किंग्स वर्ड आया है तो किंग्स तो नहीं है आज. भी किंग्स की जगह पे क्या है? एज आर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या है? आर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द फॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री. तो आज किंग्स की जगह गवर्नमेंट है. उस समय किंग्स गवर्नमेंट हुआ करता था और आज डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है. अब हमें पढ़ना क्या है इसमें कि वी कैन डिवाइड इनटू 2 सेक्शन. द फर्स्ट इज 600 BC and the second is 600 AD or CE. AD means Anno Domini और BC means before the birth of Christ. अब यहाँ पे 600 BC में किंग्स, फार्मर और टाउन्स को देखना है और 600 AD में जो ईस्वी चल रही है, जो जैसे आज 2000 जिसको 2021 AD कहते हैं, तो ऐसे 600 में क्या था. तो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंडस सिविलाइजेशन में. तो इंडस सिविलाइजेशन को हमने क्या किया था, एक तो हमने ये देखा था कि भाई एक तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, एक मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी और एक लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था. तो उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाई गई, बट हमें कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला इन अ रिटन वे में. क्योंकि जब रिटन वे में हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो हम उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं. लेकिन इंडस सिविलाइजेशन में क्या हुआ? इंडस सिविलाइजेशन में हमको रिकॉर्ड मिला, रिटन वे में मिला, इंस्क्रिप्शन मिले, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हमको मिले. बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड दैट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स. दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री. उस प्रोटो हिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें थी जो हमने अभी बात की. इसको जरा ध्यान से सुनेंगे कि 600 BC और 600 AD ये टाइम पीरियड क्या है? ये टाइम पीरियड है 600 BC में. जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन आता है, वैदिक सिविलाइजेशन आता है. इसके बाद कहीं ना कहीं यह सिविलाइजेशन फिनिश हुई और फिनिश होने के बाद जब हम 600 और इसके बीच की बात, डिफरेंस की बात करते हैं, तो देखिएगा 2 एम्पायर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक मौर्य डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री और सेकंड क्या होता है? गुप्ता डायनेस्टी. तो मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी में भी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का क्या है? एविडेंस मिलते हैं. और इसमें एक चीज़ देखने को ये मिलती है कि भाई उस समय मौर्य डायनेस्टी भी बात आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड हु वाज द फादर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. एंड जब हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं तो श्रीगुप्त is the first ruler of Gupta dynasty, but a very famous king of Gupta dynasty is Chandragupta Vikramaditya. Chandragupta Vikramaditya is a very famous ruler of Gupta dynasty. तो उस टाइम पर भी क्या था? किंग्स, फार्मर और टाउन्स थे. भाई चंद्रगुप्त कौन था? किंग थे. जो उनका किंगडम रहा होगा उस किंगडम में कहीं ना कहीं फार्मर्स भी थे. इसके एविडेंस मिले. अब जब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ अंडरस्टैंड द इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई? उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमको टेक्स्ट भी मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं और विजुअल थिंग्स भी मिलती हैं. तो ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री. यहाँ पे जब हम बात करते हैं
तो वे जब हम 600 BC में AD में जाते हैं, तो 600 BC तक की जब हम बात करते हैं तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसमें वैदिक सिविलाइजेशन आता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही 600 AD आता है, जैसे हड़प्पन और वैदिक का एंड होता है, तो हमने ये देखा कि भाई इस युग में आते ही, इस एरा में आते ही द यूजेस ऑफ आयरन का यूज होने लगा था। तो इसीलिए जब हम 600 AD की बात करते हैं तो यहाँ आयरन के एविडेंस मिलते हैं। और फिर इसके बाद कॉइन्स, फिर इसके बाद जब जो कॉइन्स होती है तो कॉइन्स में भी हमको यूज उस समय भी देखने को मिलता है और इस समय भी देखने को मिलता है। कॉइन्स सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, वहाँ भी कॉइन्स का यूज हुआ है और यहाँ भी कॉइन्स का यूज हुआ है। बस जो मेटल था वो डिफरेंट टाइप्स का था। फिर इसमें हमने एक चीज और देखी, 600 AD में बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म आ गए थे। बौद्ध धर्म में हमने देखा महात्मा बुद्ध, जैन धर्म में हमने देखा महावीर स्वामी, जबकि पहले जो इसमें तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव को जाना जाता है। तो देयर आर ओनली 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म। 24 में क्या है, द फर्स्ट तीर्थंकर इज आल्सो नोन एज अ ऋषभ देव and the last तीर्थंकर of Jain religion महावीर स्वामी and the 23rd तीर्थंकर is पार्श्वनाथ। तो हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आयरन के यूज मिले, कॉइन्स का भी यूज मिला, और इन धर्मों के आने के बाद एक ह्यूमन जो कल्चर थी वो एक अलग डेवलपमेंट के रास्ते पर जा रही थी। तो हमने देखा कि इस समय जैसे मौर्य डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो ये मौर्य डायनेस्टी में क्या था, चंद्रगुप्त जो उसका रूलर था, तो उस समय जब हम उसका ड्यूरेशन देखते हैं तो 322 में वो बैठा, 298 तक उसका क्या था, रूलर टाइम था उसका। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ तो ये देखी कि भाई गुप्ता डायनेस्टी में भी ये सब चीज़ें रही होंगी और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये सिर्फ कंडीशन रही होंगी। अब बात हम करते हैं कि जो सोर्सेस 600 AD में मिलते हैं उसमें ऋग्वेद क्या है। जब हम वैदिक सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं कि भाई क्या कल्चर थी, क्या ट्रेडिशन थे, तो हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड वेदास, हमको वेदों की जरूरत पड़ती है। वेद कौन से थे, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था और अथर्ववेद था। ये 4 इम्पॉर्टेंट वेद्स थे और वेद्स जो है वो हमको क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की। उस समय किंग्स क्या थे, उस समय फार्मर्स क्या थे, उस समय के टाउन्स क्या थे, वो सब हमको वेदों से जानकारियाँ मिलती। नेक्स्ट आता है पास्टोरल पॉपुलेशन एविडेंस इन द डेक्कन। 2 वर्ड है इसमें बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जिसको मैंने लिखा है पास्टोरल। पास्टोरल मीन्स क्या होता है, चरवाहे। चरवाहे का मतलब क्या होता है, जो जानवरों को पालते हैं और वो दिन रात क्या करते हैं, अपने जानवरों को ले जाके क्या करते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं, उसको घास चरवाते हैं या मान लीजिएगा फील्ड में ले जाते हैं। तो हमको कुछ एविडेंस मिले उस समय, और वो भी एविडेंस हमको मिला साउथ इंडिया में, जिसको हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है डेक्कन। दक्कन भी बोला जाता है इसको। और पास्टोरल मीन्स होता है चरवाहे, इनकी भी एविडेंस हमको मिलती है। और इसी में एक चीज़ आती है मेगालिथ। भाई मेगालिथ क्या है, बहुत ही एक इम्प्रेसिव वर्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड। मेगालिथ होता क्या है, इसको हिंदी में बात करते हैं कि वो मेगालिथ कहते हैं किसी, व्हाट इज मेगालिथ। तो इसमें क्या होता है कि जो डेड बॉडी हुआ करती थी उस टाइम में जब डेड बॉडी को दफनाया जाता था, तो इसमें क्या थी, जो बिग स्टोन थे, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हुआ करते थे, उनसे उनकी समाधियाँ बनाई जाती थी। कहने का मतलब डेड बॉडी को दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, और वो पत्थर जो कहलाए गए, जिसको हम महापाषाण काल बोलते हैं, यानी पत्थरों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज होना, वो सब कहलाया गया मेगालिथ। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसी प्रकार से हम इसमें किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में देखेंगे कि राजा क्या थे, राजा वर्ग क्या करते थे, और साथ ही साथ में उस समय की जो एग्रीकल्चर जो सिचुएशन थी, लोग क्या खेती करते थे, क्या टैक्स पेड करते थे, और उस समय की जो टाउन्स की जो फैसिलिटीज़ थी वो क्या क्या हुआ करती थी।
तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन करेंगे। और आज ये इंट्रोडक्शन बेसिक था, लेकिन हमको इसमें जो स्टडी बेस पॉइंट है वो 600 BC से लेके 600 AD तक का हमको किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के एविडेंस जो मिले उस बेस पर हम इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद इसमें हमको मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी के भी बारे में जो डिस्क्रिप्शन करना है कि उस समय की किंग्स की पोजीशन क्या थी, उस समय फार्मर की पोजीशन क्या थी, टैक्स की पोजीशन क्या थी, ये सब चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। थैंक्स।